बिहार के सुप्रसिद्ध गायक पवन सिंह काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है कि उन्होंने काराकाट का ही चुनाव किया। उनका तो स्टारडम पूरे बिहार में बोलता है, तो आखिर वो काराकाट ही क्यों गए? आखिर काराकाट लोकसभा का ही उन्होंने चयन क्यों किया और आखिर काराकाट लोकसभा से ही वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? इसके पीछे की वजह क्या है, आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, तो बस जुड़ जाइए हमारे साथ। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बात करने वाले हैं एक बार फिर से काराकाट लोकसभा सीट की, बात करने वाले हैं एक बार फिर से स्टारडम के धनी, और जब से उन्होंने राजनीति एंट्री किया धमाल मचा दिया बिहार में पवन सिंह की। मैं बात करने वाला हूं कि भाई आखिरकार उन्होंने काराकाट का चुनाव क्यों किया। मतलब उनको लड़ने का मौका भी दे रहा था, बीजेपी टिकट दे रहा था, बोल रहा था कि भाई जाओ आसनसोल वहां से चुनाव लड़ लो, लेकिन आखिरकार काराकाट ही क्यों? ये आपके मन में भी सवाल चल रहा होगा और आज मैं इसका जवाब लेके आया हूं। मैं आपको बता दूं, जब वो एक पत्रकार से बात कर रहे थे, मीडिया से बात कर रहे थे, तो मीडिया ने उनसे ये सवाल पूछा कि आप कहीं और भी जा सकते थे, काराकाट क्यों? तो इसके ऊपर पवन सिंह ने अपना जो बयान दिया वो मैं पहले आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने दोस्तों से सलाह मशवरा किया और उन्होंने काराकाट से ही चुनाव लड़ने का मुझे मशवरा दिया। बोला कि भाई यहीं से चुनाव लड़ो, और फिर मैंने नॉमिनेशन दाखिल कर दी। मैं यहां से पर्चा भर दिया, यहां के फील्ड में जाने लगा, लोगों से मिलने लगा। इसके अलावा उन्होंने बोला कि भाई एक यही है शाहाबाद में एक ऐसा जगह, एक ऐसा सीट जहां पे विकास नहीं हुआ है। यहां का पुलिया टूटा पड़ा है, यहां पे सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है, यहां लोगों में उस तरीके का उत्साह नहीं है अपने सरकार को लेके, अपने राज को लेके। मतलब यहां की स्थिति थोड़ी सी खस्ती है और इस वजह से मैंने सोचा कि काराकाट से ही चुनाव लड़ना ठीक होगा। इसके अलावा वो बताते हैं कि भाई विकास नहीं हुआ है, रोजगार की कमी है काराकाट में, बहुत सारे रीजन बताते हैं और कहते हैं कि यही वजह है कि मैं काराकाट से चुनाव लड़ा। साथ ही साथ दोस्तों ने भी कहा, मेरे मित्रों ने कहा कि आप काराकाट से ही चुनाव लड़िए, तो मैं काराकाट पहुंच गया और यहां से अपना पर्चा भर दिया। तो ये तो पवन सिंह की जुबानी बात हुई, पवन सिंह बता रहे हैं कि ये वजह था, लेकिन कुछ इसके और भी एंगल हो सकते हैं। क्या वजह हो सकते हैं आप समझिए। पहले तो मैं आपको बता दूं कि पवन सिंह का स्टारडम तो पूरे बिहार में बोलता है, तो कहीं और क्यों नहीं चले गए, कोई भी और सीट से चले जाते। अरे भाई उनका क्षेत्र था आरा, वो वहां से जाके चुनाव क्यों नहीं लड़े, बक्सर से जाके चुनाव क्यों नहीं लड़े, उन्होंने काराकाट का चुनाव क्यों किया? मैं आपको बता दूं कि सवर्ण बहुल क्षेत्र बक्सर भी है, आरा में भी राजपूतों की संख्या बहुत ज्यादा बताई जाती है, लेकिन इन दोनों जगहों का उन्होंने चुनाव सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि यहां से दो राजपूत उम्मीदवार पहले से ही खड़े थे। मैं आपको बता देता हूं, बक्सर से महागठबंधन की ओर से सुधाकर सिंह खड़े हैं जो कि राजपूत हैं, और वहीं आरा से आरके सिंह हैं और वो भी राजपूत हैं। अब इन चीजों को देखने के बाद उन्होंने अपना समीकरण बिठाया, और जो उनके दोस्त थे वो काफी शातिर थे भाई साहब। उन्होंने सुझाव दे दिया कि काराकाट एक ऐसा सीट है जहां पे दो कुशवाहा आमने सामने हैं, राजा राम कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा। यहां अगर तुम गए और यहां अपने राजपूत वोटरों को भुनाने में कामयाब हो गए, तो भाई मान लो कि वहां से तुम निकल जाओगे निर्दलीय। 2.5 लाख वोटर हैं काराकाट में, और यही वजह है कि उन्होंने काराकाट का चुनाव किया और वहां से चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसके अलावा आपको पता ही है, पावर स्टार का स्टारडम बोलता है, उनकी लोकप्रियता जो है वो बहुत ज्यादा है, लोग उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं। काराकाट में एक झलक पाने के लिए लोग बेताब हैं, और जब उनके रोड शो में वो निकल रहे हैं तो लोग घंटों तक इंतजार कर रहे हैं। इस चलचलाती धूप में, इस तूफानी हवाओं में लोग इंतजार कर रहे हैं कि पवन सिंह दिख जाएं और उनके साथ भाई एक सेल्फी हो जाए, तो माशाअल्लाह। मतलब इस तरीके का माहौल उन्होंने काराकाट में पैदा कर दिया है, बना दिया है। तो ये तो स्टारडम है, लेकिन इसके अलावा जो रीजन है उनका काराकाट से चुनाव लड़ने का, वो है जाति फैक्टर। क्योंकि वहां पे राजपूत वोटों की संख्या 2.5 लाख है, यादव वोटरों की संख्या 3 लाख है, मुसलमान वोटर 1.5 लाख है, वैसे वोटर 2 लाख हैं। तो सब चीजों को अगर देखा जाए, एल्गोरिदम समझा जाए, समीकरण समझा जाए इस चीज का, तो आपको यही लगेगा कि दो कुशवाहा है और आपस में ये अपना वोट बांट लेंगे। वैसे जो कोर वोटर माना जाता है उसमें भी एक तरीके से देखा जाए तो पवन सिंह के फैन हैं, और
पवन सिंह के फैन तो हर एक जाति, हर एक समुदाय में है, तो इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो राजपूत वोटर हैं 2.5 लाख, अगर एक मुश्त से वो वोट कर देते हैं पवन सिंह को, तो बाकी जातियों में भी उनकी जो है वो खासा पकड़ है, लोग उनके फैन हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं। तो थोड़ा बहुत भी अगर सपोर्ट मिल गया तो उनकी सीट वहां से निर्दलीय निकल जाएगी। यही वजह है कि पवन सिंह ने काराकाट का चुनाव किया और वहां से उन्होंने अपना पर्चा भर दिया। हालांकि इसके ऊपर बीजेपी के बड़े नेता हैं मनोज तिवारी, उन्होंने कहा कि पवन जी काफी राष्ट्रवादी नेता है, मैं कोशिश करूंगा कि वो वापस से आ जाएं, इन सब चीजों में अभी ना पड़े, सपोर्ट करें राष्ट्र के विकास में। तो पवन सिंह का इसके ऊपर जवाब आया था कि भाई मैं राष्ट्रवादी हूं, इसमें कोई सवाल नहीं है, बचपन से ही राष्ट्रवादी हूं, लेकिन जहां तक मेरे पर्चा वापस लेने का है तो पवन सिंह भाई जहां एक बार पैर बढ़ा दिया तो पीछे नहीं करता, वो पीछे वापस नहीं आ सकते, बैक नहीं आ सकते। एक तरह से देखा जाए उपेंद्र कुशवाहा जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनको ये ज्यादा डैमेज दे सकते हैं और साथ ही साथ इनकी सीट निकलती हुई भी नजर आ रही है। इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, क्या लगता है पवन सिंह वहां से बाजी मार जाएंगे क्या? दो कुशवाहा के बीच में ये अपने आप को साबित कर पाएंगे, एक राजपूत जो है वो चुनाव जीत जाएगा क्या? ऐसा आपको लगता है कि भाई काराकाट सीट का जो समीकरण है उसको भुनाने में कामयाब रहेंगे पवन सिंह और अपना निर्दलीय सीट वहां से निकालने में कामयाब रहेंगे? इसकी बात, इसकी चर्चा आप हमारे साथ कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अपना राय आप हमें जरूर दें, अपनी बातें हम तक जरूर पहुंचाएं। बाकी मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।